बीसीसीआई को लगा है बड़ा झटका। नए स्पॉन्सर की तलाश में जुट गया है बीसीसीआई। तो आखिरकार क्या है पूरा मामला, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो ऐसे में अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल चैलेंज प्रेजेंट स्पोर्ट्स यारी और मेरा नाम है आकाश पांडे। जब से ये ऑनलाइन गेमिंग बिल सरकार ने पास किया है वहां पे, तब से यहां पे एक बड़े ही कयास लगाए जा रहे थे कि एशिया कप में बीसीसीआई का जो स्पॉन्सर है वो कौन सा वहां पे कंपनी जो है वो बीसीसीआई के साथ जुड़ेगा, क्योंकि ड्रीम 11 जो इस समय पर मौजूदा समय पे बीसीसीआई की स्पॉन्सर है, उन्होंने यहां पे बीसीसीआई से अलग होने का फैसला कर लिया है और यहां पे बीसीसीआई को एक बड़ा झटका लगा है। तो क्या है पूरी रिपोर्ट, सबसे पहले वो देखते हैं और उसके बाद बात करेंगे कि आखिरकार बीसीसीआई को कितना नुकसान यहां पे झेलना पड़ सकता है। तो सबसे पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। यहां पे बीसीसीआई सेट टू इनवाइट बिड्स फॉर न्यू स्पॉन्सर। ऑब्वियसली नए स्पॉन्सर की तलाश में यहां पे बीसीसीआई अब लग जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट इन एनडीटीवी में एक रिपोर्ट आई है जहां पे लिखा गया है ड्रीम 11 इज नॉट willing to continue its deal with the Board of Control for Cricket in India. However, both have yet to make an official announcement. हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे बीसीसीआई के साथ जो ड्रीम 11 का डील था, जो हम देखते थे कि किस तरीके से जब टीम इंडिया ट्रैवल करती थी, जर्सी पे आपको ड्रीम 11 का लोगो दिखा हुआ मिलता था। वहाँ पे कहीं ना कहीं बीसीसीआई का स्पॉन्सर था ड्रीम 11, लेकिन अब यहाँ पे ड्रीम 11 ने, जब से ये क्योंकि बिल पारित हुई है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो भी यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फाइनेंशियल रिस्क होता है, यहाँ पे जिस तरीके से आप उसमें किसी भी तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप गेम्स खेलते हो, जहाँ पे आपको थोड़ा सा गेम्स में आप पैसे को इन्वॉल्व करते हो, उस तरीके से गेम्स में आपका फायदा होता है और नुकसान होता है। तो रिस्क फैक्टर जहाँ जहाँ रहता है, जहाँ पे आपको फाइनेंशियल रिस्क होने का खतरा होता है, उन प्लेटफॉर्म्स को यहाँ पे अब बैन किया जाएगा। उसमें ड्रीम 11 भी शामिल था। तो ऐसे में ड्रीम 11 ने यहाँ पे बीसीसीआई के साथ अब अलग होने का फैसला कर लिया, क्योंकि उस बिल में ये भी लिखा हुआ था कि जो इसको प्रमोट भी करेगा उसके ऊपर भी अब कार्रवाई की जा सकती है। तो ऐसे में यहाँ पे स्पॉन्सरशिप जो है वो बीसीसीआई अब ड्रीम 11 से हटाकर किसी और को देने की यहाँ पे तलाश में जुड़ गया है। इसके बाद जो रिपोर्ट है वो भी जरा देख लेते हैं। The report further said that BCCI will likely invite new bids for the jersey sponsorship rights ahead of the Asia Cup. If the Indian board fails to bag a deal before the tournament, which begins on September 9th, India might play विदाउट अ लीड जर्सी स्पॉन्सर इन द एशिया कप। मतलब आप ये सोचिए कि एशिया कप से पहले अगर बीसीसीआई को टाइटल स्पॉन्सर नहीं मिला, वहाँ पे जर्सी का टाइटल स्पॉन्सर नहीं मिलता है, कोई भी स्पॉन्सरशिप डील स्ट्राइक नहीं होती है यहाँ पर बीसीसीआई के साथ में, तो ऐसे में इंडियन टीम की जर्सी पे कोई भी लीड स्पॉन्सरशिप आपको देखने को नहीं मिलेगा, स्पॉन्सर्स नहीं होंगे वहाँ पे बीसीसीआई के साथ। तो ऐसे में ये एक बड़ा झटका हो सकता है। और ड्रीम 11 अब यहाँ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे बीसीसीआई और ड्रीम 11 की जो डील थी, 3 साल की ये डील थी, और उस 3 सालों में कितना पैसा यहाँ पे बीसीसीआई को देने वाला था ड्रीम 11, वो जरा देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट था। यहाँ पे 3 सालों का करार था। जुलाई 2023 में ये ड्रीम 11 और बीसीसीआई की डील हुई थी, जो कि अगले साल तक चलने वाली थी और 358 करोड़ की डील थी। अगर आप एक साल के हिसाब से लगाएंगे तो तकरीबन 120 के आसपास या उसके करीब, उसके आसपास ही आपको ये फिगर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में बीसीसीआई को एक तरीके से बड़ा झटका लगा है। पैसे जो है वो ड्रीम 11 ज़रूर बीसीसीआई को कंपनसेट करेगा, लेकिन पूरा अमाउंट जो है वो बीसीसीआई को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एट द एंड एक इमरजेंसी सिचुएशन में यहाँ पे जो है वो ड्रीम 11 ने यहाँ पे करार जो है वो बीसीसीआई के साथ तोड़ा है, क्योंकि इस तरीके से लॉ यहाँ पे आया है ऑनलाइन गेमिंग बिल के अगेंस्ट। तो ऐसे में बीसीसीआई और ड्रीम 11 की ये जो स्पॉन्सरशिप डील थी वो अब खत्म हो जाएगी और बीसीसीआई नए स्पॉन्सर्स के लिए यहाँ पे बिड्स करने वाला है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि नेक्स्ट इन लाइन इंडिया की जर्सी का टाइटल स्पॉन्सर होगा कौन, क्योंकि इसके पहले जितने भी टाइटल स्पॉन्सर्स ने इंडिया के साथ करार किया है, बीसीसीआई के साथ करार किया है, उसको कहीं ना कहीं सरप्राइजिंगली झटका ही लगा है। ड्रीम 11 अब जाके बैन हो गई है ये लॉ आने के बाद। उसके पहले अगर आप जाएं तो सहारा एक टाइम पे इंडिया की स्पॉन्सर हुआ करती थी, इंडिया की जर्सी की स्पॉन्सर थी। सहारा की कंपनी पे क्या कुछ हुआ सबको पता है। फिर उसके बाद ओप्पो के साथ भी कुछ ऐसा ही रहा, बायजूस घाटे में गया। काफ़ी ऐसे स्पॉन्सर्स थे जिसने बीसीसीआई के साथ करार किया, लेकिन आगे चल के कहीं ना कहीं थोड़ा सा झटका या घाटे का सौदा यहाँ पे उनको उठाना पड़ गया था अपनी कंपनी में। तो ऐसे में ये देखने वाली बात ये होगी कि नेक्स्ट इन लाइन कौन होगा,
कौन होगा ड्रीम 11 के बाद यहाँ पे इंडिया का नया जर्सी स्पॉन्सर, ये हमें देखने वाली बात है, आगे आने वाले टाइम में हमें ये पता लगेगा। लेकिन अभी के लिए दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपने स्पोर्ट्स यारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। अभी के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।